नमस्कार। हम सभी जिला सहकारी बैंक एवं सहकारी समितियों का स्वागत करते हैं। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से सहकारी समितियां ई वॉलेट का प्रयोग कर बिजली का बिल जमा कर सकते हैं। हम एक एक कर पंजीकरण की प्रक्रिया, सहकारी समितियों को एजेंट बनाने की प्रक्रिया, ई वॉलेट रिचार्ज करने और एजेंट को रुपए ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया एवं बिल जमा करने की प्रक्रिया को जानेंगे। जिला सहकारी बैंक की समिति में बिजली का बिल जमा कराने आया था। वो बहुत जल्दी काम हो गया और बहुत लंबी लंबी लाइनों से छुटकारा मिल गया। तो बहुत अच्छा करा सरकार ने भी और सरकारी बैंक ने भी, बहुत अच्छा काम हुआ है। जिला सहकारी बैंक की समितियां हैं, उसमें हमने अपना बिजली का बिल जमा कराया, तो बहुत अच्छा लगा। सहकारी समिति पर यह सुविधा बड़ी अच्छी हुई है। पहले किसान यहाँ खाद लेने, बीज लेने और ऋण लेने के लिए आ रहा था, लेकिन जो बिजली के बिल जमा करने थे उसके लिए उन्हें दूर जाना पड़ता था। अब ये सुविधा भी सहकारी समिति पर है। मैं तो सभी किसानों से, सभी दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के अपने मित्रों से, भाइयों से, साथियों से निवेदन करूंगा, सहकारी समिति आपके मध्य है, आपके नज़दीक है। आपको विद्युत बिल जमा कराने के लिए परेशान होने की या दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी नज़दीकी सहकारी समिति के पर जाएँ, अपना विद्युत बिल जमा करें। और ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, सुविधाजनक है। आपके मध्य, आपके साथ। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन एवं जिला सहकारी बैंक के संयुक्त प्रयास से जहां एक और उपभोक्ताओं को बिल जमा करने हेतु एक अतिरिक्त सुविधा मिला है, वहीं सहकारी समितियों को अतिरिक्त लाभ कमाने का अवसर भी मिला है। आइए हम इसकी पूरी प्रक्रिया जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले जिला सहकारी बैंक और वितरण निगम के द्वारा नामित अधीक्षण अभियंता के बीच अनुबंध किया जाएगा। सहकारी बैंक द्वारा नामित नोडल एजेंसी का कार्य करेंगे। एजेंसी अपना पंजीकरण कर सकेंगे और ई वॉलेट को रिचार्ज कर सकेंगे। नामित एजेंसी सहकारी समितियों को एजेंट बनाएंगे और ई वॉलेट में उन एजेंट को ऐड कर रुपए ट्रांसफ़र करेंगे। फिर सहकारी समितियां एजेंट का क्रेडेंशियल यूज कर बिजली के बिल जमा कर सकेंगे। प्रत्येक बिल पर विद्युत निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 2000 तक के बिलों पर 20 रुपये, जबकि शहरी क्षेत्रों में 3000 तक के बिलों पर 12 रुपये का कमीशन दिया जाएगा। उक्त धनराशि से ज़्यादा बिल अमाउंट पर ग्रामीण क्षेत्र में 1% और शहरी क्षेत्रों में 0.4% का कमीशन दिया जाएगा। वितरण निगम द्वारा दिए गए कमीशन का 5% अधिकतम 5 रुपये प्रति बिल एजेंसी एवं 95% एजेंट को मिल सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं का बिल अमूमन 200 से 500 रुपये तक का होता है। चूँकि यह अमाउंट 2000 से कम है, इसलिए प्रति बिल 20 रुपये का लाभ होगा। अब अगर एक दिन में 30 बिल भी जमा करेंगे तो एक महीने में 18,000 का कमीशन बनेगा। इसमें से सहकारी बैंक के शेयर को माइनस भी कर दें तो आपको लगभग 17,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। कमीशन की धनराशि मंथ एंड के बाद ही मिल सकेगा। सबसे पहले कोऑपरेटिव बैंक फर्स्ट वर्किंग डे में निगम को बिल सबमिट करेंगे। फिर वितरण निगम बिल सत्यापित करेंगे और 7 दिनों के अंदर कोऑपरेटिव बैंक को भुगतान करेंगे। उत्तर प्रदेश के लगभग 50 जिलों में सहकारी बैंक उपलब्ध है, जिसमें से लगभग 18 जिलों में आज दिनांक 20 नवंबर तक वितरण निगम द्वारा अनुबंध किया जा चुका है, जहां सहकारी समितियां अब बिल का भुगतान कर सकेंगी। बाकी के जिलों में धीरे धीरे इसकी कार्रवाई की जा रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए e-wallet.uppclonline.com पर जाएंगे। यहाँ से यह डिजिटल वॉलेट खुल जाएगा और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बटन दिया है, इसे क्लिक करेंगे। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन में रजिस्टर एज एजेंसी सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एजेंसी का नाम, ईमेल एड्रेस और डिस्कॉम के नेम सेलेक्ट करेंगे। फिर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे,
और नेक्स्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें बिजनेस इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे पैन नंबर, टैन नंबर, अपने मोबाइल नंबर। पैन नंबर लिख लिया, मोबाइल नंबर लिखना है और ऑफिस के एड्रेस लिखने हैं। फिर से यहाँ डिस्ट्रिक्ट के नेम लिखने हैं और नेक्स्ट क्लिक करेंगे। और यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन में आएंगे। यहाँ कुल 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ऑथराइजेशन लेटर सहकारी बैंक के उस अधिकारी द्वारा दी जाएंगी जिन्होंने विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता से अनुबंध किया है। सहकारी बैंक के अधिकारी जिन्हें नोडल नामित करेंगे उन्हें वो एक ऑथराइजेशन लेटर बना के देंगे जिसे यहाँ पर अपलोड करना है। फिर पैन कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ और रेजिडेंस प्रूफ, ये 4 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करेंगे और नेक्स्ट क्लिक करेंगे। फाइनली समरी सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर पूरी डिटेल्स दिखेगी जो हमने अब तक फिल किया है। इसे रीचेक कर लेंगे और अगर सारी डिटेल्स सही है तो सबमिट बटन क्लिक करेंगे। अगर कोई चेंजेस करने हैं तो बैक जाकर दोबारा चेंज कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP लिखकर वेरीफाई क्लिक करेंगे और अगर नहीं आया है तो रीसेंड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया और वेरीफाई के लिए हमें एक ईमेल मिल चुका होगा। हमें ईमेल पर जाना है। ईमेल में हमें यूज़र नेम और पासवर्ड मिल चुका है और फिर नीचे वेरीफाई ईमेल आईडी को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। दोबारा फिर गो टू लॉगिन पर जाएंगे। तो इस तरह से एजेंसी के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब पावर कॉरपोरेशन इसे वेरीफाई करेगा और वेरीफाई होने के बाद अपने क्रेडेंशियल को यूज़ कर एजेंसी लॉगिन कर सकेंगे और उसके बाद अपने ई-वॉलेट को रिचार्ज कर सकेंगे। आइए अब हम रिचार्ज करने की प्रक्रिया को देखते हैं। लॉगिन एज एजेंसी करेंगे और अपना क्रेडेंशियल यूज़ करते हुए लॉगिन करेंगे। इसके साथ ही हमें डैशबोर्ड दिखेगा, वॉलेट के बैलेंस दिखेंगे, हमारा यूज़र नेम दिखेगा और एजेंसी का नाम दिखेगा। इसे रिचार्ज करने के लिए वॉलेट क्लिक करेंगे। सेलेक्ट पेमेंट मोड में ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर रिचार्ज अमाउंट लिखेंगे। सेलेक्ट पेमेंट गेटवे में ऑप्शंस दिखेगा हमें। ICICI के अलावा कोई और भी बैंक हो तो भी हमें यहीं सेलेक्ट करना है। प्रोसीड टू पे करने के बाद हमें डिफरेंट बैंक के ऑप्शंस दिखेंगे, तो प्रोसीड टू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पेमेंट मोड में नेट बैंकिंग और RTGS एंड NEFT दिख रहा है हमें। नेट बैंकिंग में फर्स्ट ऑप्शन ICICI बैंक दिख रहा है और अगर कोई और बैंक है तो हम अदर बैंक को सेलेक्ट करेंगे। प्रोसीड नाउ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें डिफरेंट बैंक के ऑप्शंस दिखने लगते हैं। हम अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे और पे नाउ को क्लिक कर पेमेंट कर सकते हैं। RTGS NEFT के लिए यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पेमेंट करने वाले का नेम लिख सकते हैं, ऑप्शनल है, इसे छोड़ भी सकते हैं। जनरेट चालान क्लिक करेंगे। चालान जनरेटेड सक्सेसफुली, तो इस तरह से चालान जनरेट हो जाएगा और एक PDF डाउनलोड हो जाएंगी। अगर PDF डाउनलोड नहीं होता है तो जनरेट अगेन क्लिक कर सकते हैं और इस तरह से PDF दिखेगा हमें। इसकी प्रिंट लेकर हम बैंक को दे सकते हैं और वहाँ पर पैसे जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा वॉलेट रिचार्ज हो जाएगा। अब एजेंट ऐड करने के ऑप्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर एजेंट को क्लिक करेंगे। यहाँ पर पहले से जितने भी एजेंट ऐड है वो दिखेगा हमें और न्यू एजेंट ऐड करने के लिए इस प्लस बटन को क्लिक करेंगे। जिस भी एजेंट को ऐड करना है उसकी पूरी डिटेल्स लिखेंगे यहाँ पर एजेंट के बैंक डिटेल्स को सही से भरना है। ऐड एजेंट रिक्वेस्ट इज सबमिटेड सक्सेसफुली। एजेंट की डिटेल्स सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अब एजेंट को अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है। एजेंट को इस तरह से ईमेल आ जाएगा, उनके यूज़र आईडी और पासवर्ड दिखेंगे
और नीचे वेरीफाई ईमेल आईडी को क्लिक करने से इनकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएंगी। ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जब दोबारा एजेंट टैब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब 2 एजेंट दिखना स्टार्ट हो गया है। और जो अभी एजेंट बनी है उसकी वॉलेट में आप देख सकते हैं कि 0 रुपीज़ है। तो इनकी डिटेल्स को हम एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एजेंसी अपने एजेंट को कैसे रुपए ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके लिए ट्रांसफ़र टैब को क्लिक करेंगे। इस तरह से दिखेगा हमें। हमारे पास 2 एजेंट हैं, तो दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है या अनइक्वल करना है वो वहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इक्वल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 5000 लिखेंगे तो दोनों एजेंट को 5000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर अलग अलग करना है तो हम अनइक्वल लिखेंगे और सेपरेटली दोनों के अमाउंट को लिख सकते हैं। तो हमने 1000 और 1500 लिखा और सबमिट कर दिया। ट्रांसफ़र कंप्लीटेड। तो अब हमारे दोनों एजेंट के वॉलेट में इतने रुपए आ जाएंगे। एजेंसी को भी यहाँ सर दिखेगा उनकी अवेलेबल बैलेंस अब सिर्फ 13000 बची हैं, क्योंकि उन्होंने 2500 दोनों एजेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ट्रांजैक्शन में सारी डिटेल्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि हमने कब अपनी वॉलेट को रिचार्ज करवाया है और फिर कितने अमाउंट हमने अपने एजेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया है। पूरी स्टेटमेंट निकाल कर देख सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री देखी जा सकती है। तो इस तरह से एजेंसी अपना ई वॉलेट रिचार्ज कर सकता है और अपने एजेंट को रुपए ट्रांसफ़र कर सकता है। अब एजेंट के पास रुपए आ चुके हैं और वो किसी भी उपभोक्ता का बिल जमा करवा सकता है। तो आइए अब हम बिल जमा करने की प्रक्रिया देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले लॉगिन एज एजेंट करना है। फिर एजेंट अपने क्रेडेंशियल्स को यूज करते हुए लॉगिन करेंगे। अब एजेंट के डैशबोर्ड में उनके पास कितना बैलेंस बचा है वो दिखेगा। बिल पेमेंट करने के लिए पेमेंट टैब को क्लिक करेंगे और जिस कंज्यूमर को जमा करना है उसका अकाउंट नंबर, कंज्यूमर नंबर की जगह पर अकाउंट नंबर लिखेंगे। और एरिया सेलेक्ट करने पर हम अर्बन और रूरल सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर गेट बिल क्लिक करेंगे तो कंज्यूमर की डिटेल्स हमारे सामने दिखना स्टार्ट हो जाएगा। डिटेल्स चेक कर हम कंफर्म हो लेंगे और फिर नेक्स्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पर उपभोक्ता का मोबाइल नंबर लिखना है और सेंड OTP क्लिक करना है। उपभोक्ता के मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, हम उनसे पूछेंगे और फिर OTP लिखकर उसे वेरीफाई कर देंगे। अगर OTP नहीं पहुँचा है तो हम रीसेंड कर सकते हैं। वेरीफाई होने के बाद हमारे वर्चुअल अकाउंट की डिटेल्स दिख रही है, वॉलेट में कितने बैलेंस हैं वो दिखेंगे। कंफर्म होने के बाद हम पे बिल क्लिक करेंगे और पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पर हमें उसकी रिसीट दिखने लगेगी। इस रिसीट को हम प्रिंट कर उपभोक्ता को दे सकेंगे। उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।